Hello, hi everyone. I hope you all are well and may divine bless us all. My dear masters, my dear friends, हम बुक कर रहे हैं ओम स्वामी जी की बुक समरी है ये अ मिलियन थॉट्स, जो कि बेस्ट सेलर है और ये मेडिटेशन के लिए मेरी अब तक की जितनी भी बुक्स हैं सब में सबसे बेस्ट बुक है। ओम स्वामी स्वयं मेरे भी गुरु हैं, तो डेफ़िनेटली उनकी जो विचार हैं, उनकी जो मेडिटेशन की जो प्रोसेस उन्होंने फ़ॉलो की है, मैं वो डेफ़िनेटली मैं आप लोगों तक भी पहुंचाना चाहती हूँ। तो हमने ऑलरेडी एक फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। इसका जो सेकंड पार्ट है द जर्नी ऑफ अ थॉट, तो यहाँ पे ओम स्वामी जी बता रहे हैं कि थॉट की जर्नी क्या है। जर्नी में क्या होता है, देखो एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है और एक डेस्टिनेशन होती है, राइट। तो वो कह रहे हैं, ओम स्वामी जी कहते हैं कि देखो थॉट आना कोई बुरी बात नहीं है। किसी भी तरह का थॉट है, लस्ट, नेगेटिविटी, जेलसी, हेट्रेड, एनवी, है ना, एनी काइंड ऑफ थॉट जो है वो हर ह्यूमन के माइंड में आते हैं। एक ह्यूमन के माइंड में 60,000 जो थॉट्स हैं 24 आवर्स में आते हैं। तो हर तरह के थॉट आना एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है। इसमें कोई इंसान अपने अंदर ये गिल्ट अगर रखना स्टार्ट करे कि मुझे कुछ गंदे विचार आए थे या बुरे थॉट आए थे, तो वो उस इंसान की क्या है, हम कह सकते हैं कि वो उसका अज्ञान है, क्योंकि माइंड का जो नेचर है वो थिंकिंग ही है। तो उसके बाद वो ओम स्वामी जी कहते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे होती है। प्रॉब्लम होती है जब हमारी माइंड में कोई थॉट आता है और हम उसके साथ क्या कर लेते हैं, क्लिंग कर लेते हैं, हम उसके साथ चिपक जाते हैं। यानी हम उस थॉट को बार बार रिकॉल करते हैं, या थॉट वो हमारे माइंड से नहीं जाता, यानी हम उस थॉट को लेट गो नहीं कर पाते, तो प्रॉब्लम आती है। तो ओम स्वामी जी कहते हैं कि जब हमारे माइंड में कोई थॉट आता है और वो रिपीट होता रहता है, बार बार वो थॉट लगातार आ रहा है, तो उससे क्या होता है, हमारा मेंटल कर्मा फॉर्म होता है। मेंटल लेवल पे हम कर्मा फॉर्म कर लेते हैं और बाद में फिर उस कर्मा का भुगतान हमें फिजिकल एक्शन के रूप में करना पड़ता है। यहाँ पे ओम स्वामी जी बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि किसी के माइंड में किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट आना डजेंट मीन कि वो इंसान बुरा है, राइट। वो कहते हैं कि हमेशा ही अच्छे विचार आते रहें ये आवश्यक नहीं है। कभी नेगेटिव विचार भी आ सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव विचार आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे इंसान हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि कभी अगर आपको लगे कि आप कोई एक ऐसा थॉट है जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, जिसके साथ आप चिपक गए, ये थॉट आपके साथ चिपक गया, यानी आप लिंगरिंग वाला बिहेवियर हो गया उस थॉट के साथ, तो वो कहते हैं उस समय पे आपने 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि ये थॉट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, यानी ये थॉट कहाँ से आया है, ये थॉट कहाँ तक जाएगा, और ये थॉट क्या डिसअपियर हो सकता है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसका ओरिजिन क्या है। सेकंड है ये इसका ट्रैवलिंग पॉइंट, यानी 2 पॉइंट क्या है इस, ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है, इसकी डेस्टिनेशन क्या है और क्या ये डिसअपियर हो सकता है। तो यहाँ पे ओम स्वामी कहते हैं कि जब भी आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे तो आप पाएंगे कि थॉट का तो कोई ओरिजिनल पॉइंट है नहीं। थॉट जो है वो एम्प्टीनेस से ओरिजिनेट होता है और इसका कोई मतलब ट्रैवलिंग भी नहीं है, ये कहीं ट्रैवल भी नहीं करता, और इसकी कोई स्पेसिफिक साइट भी नहीं है कि ये यहाँ से निकला है, हमारे बॉडी के इस पार्ट से निकला है या हमारे माइंड से निकला है और ये माइंड से अब यहाँ तक जाएगा और फिर डिसअपियर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कि थॉट जो वो लहरों की तरह है, समुद्र की लहरों की तरह है, बस आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। ह्यूमन माइंड में तरह तरह के थॉट बस आते हैं जाते हैं। वो थॉट एक ही है लेकिन वो अपनी शेप चेंज करते हैं। कभी कोई विचार आएगा, फिर दूसरा किसी और चीज़ का विचार आएगा, फिर और कोई विचार आएगा। वो कहते हैं विचार आते रहते हैं। तो उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए हमें हाई लेवल की एक तो इंटेलेक्ट चाहिए टू आइडेंटिफाई योर थॉट्स, और दूसरी चाहिए कंसंट्रेशन, कि अपने थॉट को आप ऑब्जर्व कर सको। यानी आप विचार मतलब अपने विचारों को देख सकते हो, आप सोच क्या रहे हैं। नॉर्मल ह्यूमन को पता नहीं होता कि वो क्या सोच रहा है। तो वो कहते हैं, एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे वुड के 2 पीसेस हैं, अगर हम उनको रब करते हैं तो वुड के 2 पीसेस रब करने पे आग उत्पन्न होती है, आग पैदा होती है, और वही आग क्या करती है, बाद में उन वुड के 2 पीसेस को क्या करती है, जला के राख कर देती है। तो वैसे ही ओम स्वामी जी कहते हैं कि उस एम्प्टीनेस के अनुभव को पाने के लिए, या आप उस परम उच्च शांति को पाने के लिए, आपको इंटेलेक्ट और कंसंट्रेशन 2 चीज़ों का सहारा लेना ही पड़ता है। आपके अंदर इंटेलेक्चुअल वे भी होना चाहिए, है ना। हाई लेवल की इंटेलेक्ट होगी तभी तो आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। और कंसंट्रेशन है कि जो भी आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं अगर अपने थॉट्स को, तो उनको आप कंटिन्यूसली, आपकी नज़र उस पर बनी हुई है, तो फॉर दैट यू नीड कंसंट्रेशन, है ना। तो वो कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन और इंटेलेक्ट
को जब आप यूज़ करते हैं तो उनके सपोर्ट से एक आप उच्च मेडिटेशन के उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। जब आप उस अवस्था में पहुंचते हैं, उस उच्च अवस्था में पहुंचते हैं, तो ये इंटेलेक्ट और हमारी कंसंट्रेशन दोनों ही नष्ट हो जाती है, यानी ये ख़त्म हो जाती है, विलीन हो जाए, ख़त्म नहीं हो जाती है, ये उनसे विलीन हो जाती हैं। और इनके विलीन होने से जो जन्म होता है वो होता है अवेयरनेस का। उस समय जो ह्यूमन का जो माइंड में जो नई चीज़ निकल के आती है, दैट इज़ अवेयरनेस। आप अगर आपके पास कंसंट्रेशन नहीं है या आप हाईली इंटेलेक्चुअल नहीं है रिगार्डिंग योर थॉट्स, तो आप में अवेयरनेस नहीं है, दैट मीन, है ना। तो ये 2 टूल्स उन्होंने बताए हैं। तो वो कहते हैं कि जो थॉट्स हैं वो समुद्र में आने वाली लहरों की तरह हैं। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको क्या करते हैं। उनको देखो, लहर उठती है, अपने आप उठती है और अपने आप ही डिसअपियर हो जाती है। तो थॉट्स भी कुछ वैसे ही हैं। वो कहते हैं कि ये माइंड का जो सागर है, जो मेंटल ओशन है, यहाँ पे ये थॉट्स इमर्ज होते हैं, समटाइम मैनिफेस्ट होते हैं और फिर डिसअपियर हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अपने थॉट्स को लेट गो करना आपको आना चाहिए। यदि आप अपने थॉट्स को लेट गो नहीं करते तो एज मेंशन अर्लियर कि वो आपके मेंटल कर्मा बन जाते हैं, राइट। और जो मेंटल कर्मा बनते हैं वो फिजिकल फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। तो अगर कोई थॉट है जो कंटिन्यूसली आपके माइंड में लगातार बना ही हुआ है, तो वो डिज़ायर में या एक्सपेक्टेशन में या इमोशन में फिर आपके अंदर एक्सप्रेस होगा। या तो वो थॉट डिज़ायर बन जाएगा, या फिर आपकी वो थॉट जो है वो एक्सपेक्टेशन बन जाएगा, या कोई आपका इमोशन बन जाएगा। और इसीलिए थॉट्स को लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें आना चाहिए। और इसके लिए हमें इंटेलेक्ट और कंसंट्रेशन 2 चीज़ों की आवश्यकता है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि जर्नी ऑफ थॉट क्या है। नथिंग, थॉट कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा हमें कंसंट्रेशन और इंटेलेक्ट अगर हम डेवलप करें तो हम थॉट से पार जा सकते हैं, उसको हम लेट गो कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। थैंक यू।